भूदान आंदोलन। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। जयदेव प्रसाद और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। जेपी मुख्यधारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने। वे हमेशा अगद्दी जातियों के समाजवादियों के हित साधक रहे। भूदान आंदोलन में जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गई, वह पूर्णतया ऊसर और बंजर थी। उसे गरीब गुरबों में बांट दिया गया था। लोगों ने खून पसीना एक करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी का संचार हुआ, लेकिन भू सामंतों ने जमीन हडडियछप नीति शुरू की और दलित पिछड्ढों की खूब मारकाट की गई। अर्थात भूदान आंदोलन से गरीबों का कोई भला नहीं हुआ, उनका जमकर शोषण हुआ और समाज में समरसता की जगह अलगाववाद का दौर शुरू हुआ। कपूर्री ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और उनको हवाई महात्मा कहा। 1967 में जगदेव बाबू ने संसोपा उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनकी तथा कपूर्री ठाकुर की सूझबूझ की वजह से पहली बार बिहार में गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। संसोपा पार्टी की नीतियों को लेकर जगदेव बाबू की लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति को देखकर पार्टी छोड़ दे दी। 25 अगस्त 1967 को उन्होंने शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। बाबू जगदेव प्रसाद के पार्टी के नारे आज भी बहुत प्रचलित है। पहली पीढ़ी के मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनके नारों से लोगों में एक नया ही जोश उत्पन्न होता था। एक जन नेता होने की वजह से बाबू जगदेव की जनसभाओं में लोगों का हुजूम उमद्दापद्दता था। बिहार की जनता इन्हें बिहार के लेनिन के नाम से बुलाने लगी। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नई दिशा का सूत्रपात हुआ।